नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रिजू तोमर। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। बुनियादी सुविधाएं न मिलने से नाराज छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी। भंडारा जिले के शिहोरा में आर्ट्स कॉलेज के छात्र समस्याओं से जूझ रहे हैं। कॉलेज में सुविधाओं के अभाव के कारण छात्र ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। कॉलेज में जरूरी सुविधाएं नहीं हैं और न ही शिक्षक पढ़ाने आ रहे हैं। खबर 24 एक्सप्रेस इस कॉलेज से संबंधित खबर पहले भी दिखा चुका है। खबर चलने के बाद कॉलेज ने छात्रों को साफ पानी तो मुहैया करवा दिया, लेकिन बाकी समस्याएं जस की तस बनी रहीं। इतना ही नहीं, कॉलेज ने शिक्षकों की सैलरी तक नहीं दी, जिसकी वजह से शिक्षकों ने पढ़ाना बंद कर दिया। कॉलेज के इस रवैये से छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। सिहोरा से जितेंद्र पटले की रिपोर्ट देखें। अभी ये कॉलेज बहुत सारी सुर्खियां बटोर चुका है और आज फिर एक बार यहाँ कला महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने उग्र होकर यहाँ पूरे इकट्ठा हुए हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ के कुछ बच्चों से जो यहाँ काफी समस्या चल रही है, उसके ऊपर जो बात करेंगे। जैसा देखो, ये स्कूल में बहुत सी समस्या है और इसके पहले भी यहाँ पर मीडिया आ चुकी है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कोई ये समस्याओं के ऊपर निवारण नहीं हुआ है। जैसे कि लाइब्रेरी की समस्या वैसी की वैसी है, ग्राउंड की समस्या वैसी है, पार्किंग की वैसी है। अभी जो नया मुद्दा उछला है पटले मैडम का, पटले मैडम ने मिनिमम 6 दिन से आना बंद कर दिए। अगर वो 6 दिन से आना बंद करे हैं तो उसके वजह से विद्यार्थियों का लाभ हो रहा है। विद्यार्थियों ने उपोषण पे बैठने के लिए तैयारी कर चुके हैं और इसमें विद्यार्थियों को कुछ भी आँच आती है तो इसकी जिम्मेदार यहाँ की संस्था और यहाँ का प्राचार्य होगा। और विद्यार्थियों को इस दौरान कुछ भी आँच आती है, उसकी संस्था और यहाँ का प्राचार्य उसका जिम्मेदार होगा और ये संस्था बंद करने पे आ जाएंगे सीधा। और दूसरी मुद्दा है होम इकोनॉमी का पीरियड नहीं लगता। मैडम की माँ 2 हफ्ते पहले मरी है और मैडम 2 हफ्ते से नहीं आ रही है। ये होम इकोनॉमी वाले बच्चे, हिस्ट्री का पीरियड नहीं लगता। हिस्ट्री में सर MLT का नहीं लगता। हिस्ट्री के सर 2 मुंह वाले, एक एसएन मोर में भी पढ़ा रहे, यहाँ पे भी पढ़ा रहे। ज्योग्राफी का सर टेमनी में पढ़ा रहा है, यहाँ पे भी पढ़ा रहा है। ऊपर से आते भी नहीं, 7 दिन में एक बार आएंगे। यह लाइब्रेरी का जो एक कुंभलकर नाम का मास्टर है वो तो आता नहीं, आया तो दारू पी के आता है। प्यून लोगों की समस्या तो नहीं है, लेकिन अभी प्यून लोग भी कुछ वार्तालाप में प्यून पूरा यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और समस्या भी हल नहीं हो रही है। समस्या का पहाड़ यहाँ पे सही में लगा हुआ है। ये संस्था जो चला रहे हैं, ये संस्था लोकशाही वाली नहीं, ये संस्था घरानेशाही वाली चल रही है। इसीलिए संस्था पे आज भी गबने फैमिली बैठी हुई है। जैसे कि लाइब्रेरी की समस्या वैसी की वैसी है, ग्राउंड की समस्या वैसी है, पार्किंग की वैसी है। अभी जो नया मुद्दा उछला है पटले मैडम का, पटले मैडम ने मिनिमम 6 दिन से आना बंद कर दिए। अगर वो 6 दिन से आना बंद करे हैं तो उसके वजह से विद्यार्थियों का लाभ हो रहा है। विद्यार्थियों ने उपोषण पे बैठने के लिए तैयारी कर चुके हैं और इसमें विद्यार्थियों को कुछ भी आँच आती है तो इसकी जिम्मेदार यहाँ की संस्था और यहाँ का प्राचार्य होगा। और विद्यार्थियों को इस दौरान कुछ भी आँच आती है, उसकी संस्था और यहाँ का प्राचार्य उसका जिम्मेदार होगा और ये संस्था बंद करने पे आ जाएंगे सीधा। और दूसरी मुद्दा है होम इकोनॉमी का पीरियड नहीं लगता। मैडम की माँ 2 हफ्ते पहले मरी है और मैडम 2 हफ्ते से नहीं आ रही, यहाँ पे भी पढ़ा रहा है। ऊपर से आते भी नहीं, 7 दिन में एक बार आएंगे। यह लाइब्रेरी का जो एक कुंभलकर नाम का मास्टर है वो तो आता नहीं, आया तो दारू पी के आता है। प्यून लोगों की समस्या तो नहीं है, लेकिन अभी प्यून लोग भी कुछ वार्तालाप में प्यून पूरा यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और समस्या भी हल नहीं हो रही है। समस्या का पहाड़ यहाँ पे सही में लगा हुआ है। ये संस्था जो चला रहे हैं, ये संस्था लोकशाही वाली नहीं, ये संस्था घरानेशाही वाली चल रही है। इसीलिए संस्था पे आज भी गबने फॅमिली बैठी हुई है। करेंगे आमचं हिस्ट्रीचं लेक्चर एक पण नाही लागत आणि लायब्ररीच्या पण समस्या, लायब्ररीच्या मध्ये आम्हाला जर पुस्तकाची आवश्यकता पडली, नोट्स वगैरे काढायचे असले तर आम्हाला वेळेवर मिळत नाही। आम्ही लायब्ररीच्या मागे दर दिवस लागलो राहतो की कधी कधी खुलणार, कधी कधी पण ताला लागलंच राहते आणि त्या दिवशी गेला आम्हाला खूप काम अर्जंट होते की आमचं बॅग राहिले, जसं काहीच नाही उघडत आहे। तो सर ने आपको क्या रिप्लाई दिए कि उस समस्या को लेकर कहाँ तक यानी सुविधा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर ने बोले थे कि करेंगे करके, उसके बाद वो कुछ नहीं, 2-3 शुरू हो गई, बाद में बंदिश हो गई। यानी कितने दिन से आपको आश्वासन पे आश्वासन देके आ रहे हैं, लेकिन वो आपका जो समस्या है वो हल नहीं हो रही? 3 साल हो गए, 3 साल हो गए अभी।
अभी हमारा लास्ट ईयर है, कितने दिन से हम राह दिख रहे तो वो कुछ नहीं रही है। अच्छा, यहाँ यानी नेताओं जैसा हाल है कि नेता जैसे आश्वासन देते हैं वैसे यहाँ के टीचर आश्वासन देते हैं, और बच्चों की पूरी समस्या है वो समस्याओं को दबाने की कोशिश और उनकी आवाज दबाने की कोशिश यहाँ पे होती आ रही है इतने दिनों से, इसलिए यहाँ की समस्या हल नहीं होती है। आपने किसी यहाँ के राजनीतिक स्तर पे गए थे क्या, राजनीतिक नेताओं से बात की है कि समस्या? नहीं, कभी नहीं गए। और किसी ने आकर तुम्हारी समस्या को समझा या जानने की कोशिश की? नहीं। आज तक यहाँ पे कोई आके नहीं देखा है, यहाँ का प्रशासन कोई भी नेता किसी ने आके नहीं देखा है, और इस समस्या से लेकर यहाँ के बच्चे आज भी जूझ रहे हैं। यानी यहाँ एक समस्या नहीं है, यहाँ समस्याओं का पूरा पहाड़ बोलेंगे तो चल सकता है। यानी पहाड़ लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि नेता आए, यहाँ पे कोई नेता इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे जब भी नेता आता है उससे 5 कंप्यूटर मांग लेंगे, कोई जन प्रोजेक्टर मांग लेंगे, इसलिए यहाँ नेता इसीलिए यहाँ पे नेता के सामने रखा जाता है वो मुद्दा। लेक्चर एक पण नाही लागत आणि लायब्ररीच्या पण समस्या, लायब्ररीच्या मध्ये आम्हाला जर पुस्तकाची आवश्यकता पडली, नोट्स वगैरे काढायचे असले तर आम्हाला वेळेवर मिळत नाही। आम्ही लायब्ररीच्या मागे दर दिवस लागलो राहतो की कधी कधी खुलणार, कधी कधी पण ताला लागलंच राहते, आणि त्या दिवशी गेला आम्हाला खूप काम अर्जंट होते की आमचं बॅग राहिले, जसं काहीच नाही उघडत आहे। तो सर ने आपको क्या रिप्लाई दिए कि उस समस्या को लेकर कहाँ तक यानी सुविधा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर ने बोले थे कि करेंगे करके, उसके बाद वो कुछ नहीं, 2-3 शुरू हो गई, बाद में बंदिश हो गई। यानी कितने दिन से आपको आश्वासन पे आश्वासन देके आ रहे हैं, लेकिन वो आपका जो समस्या है वो हल नहीं हो रही? 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। अभी हमारा लास्ट ईयर है, कितने दिन से हम राह दिख रहे तो वो कुछ नहीं रही है। अच्छा, यहाँ यानी नेताओं जैसा हाल है कि नेता जैसे आश्वासन देते हैं वैसे यहाँ के टीचर आश्वासन देते हैं, और बच्चों की पूरी समस्या है वो समस्याओं को दबाने की कोशिश और उनकी आवाज दबाने की कोशिश यहाँ पे होती आ रही है इतने दिनों से, इसलिए यहाँ की समस्या हल नहीं होती है। आपने किसी यहाँ के राजनीतिक स्तर पे गए थे क्या, राजनीतिक नेताओं से बात की है कि समस्या? नहीं, कभी नहीं गए। और किसी ने आकर तुम्हारी समस्या को समझा या जानने की कोशिश की? नहीं। आज तक यहाँ पे कोई आके नहीं देखा है, यहाँ का प्रशासन कोई भी नेता किसी ने आके नहीं देखा। कॉलेज की समस्याओं को लेकर छात्र एग्रेसिव हो गए बुनियादी समस्याओं को लेकर, और पटले मैडम जो इंग्लिश का पीरियड पढ़ाती थी आपके कॉलेज में वो अभी आ नहीं रही है, तो इस पर आप क्या बोलोगे? देखो, इंग्लिश के पीरियड अभी 4-5 दिन ही हो गए। हाँ। जैसे हमारे गैदरिंग तक पटले मैडम रेगुलर थी, उसके बाद अभी मैडम नहीं आ रही। मैडम ने मेरे से कंसल्ट करना था, लेकिन मैडम ने मेरे से कंसल्ट नहीं किया और डायरेक्ट विद्यार्थी मेरे पास आ रहे हैं। तो अभी मेरे पास कंप्लेंट नहीं लाया, वो सब मीडिया को लेके आई। अच्छा, तो उसके ऊपर मैं मैडम से कांटेक्ट कर रहा हूँ। हाँ। मैडम से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन मैडम मेरी फोन उठा रही नहीं। जब मैडम से मेरा कांटेक्ट हो जाएगा तो मैडम को मैं रेगुलर यहाँ पे बुलाऊंगा पीरियड लेने के लिए। तो मैडम का कहना उनके पेमेंट से लेकर कुछ तो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इन विषयों पर आपकी बात हुई है मैडम के साथ? हाँ, बात हो गई है। मैडम का कॉन्ट्रीब्यूटरी मैडम का अप्रूवल निकल रहा है, सिर्फ 1 साल का जो भी है 14 या 15 का वो अप्रूवल नहीं निकला है, लेकिन उसका पेमेंट हम कॉलेज की तरफ से वो एडजस्टमेंट करके देंगे। ये सेशन के बाद, ये सेशन जैसा खत्म हो जाएगा उसमें तो करेंगे हम एडजस्टमेंट। आपके स्कूल में ग्राउंड अवेलेबल नहीं है और शारीरिक शिक्षक की एक पोस्ट आप फिलअप ऑलमोस्ट कर चुके हो, तो उनके बच्चों की कहाँ पे होती है फिजिकल एक्टिविटी? हाँ, तो हमारे पास ग्राउंड उपलब्ध नहीं है। हमारी जो इमारत है ये भी हमारी किराए से है। अच्छा। इसलिए हमारे पास ग्राउंड नहीं है। हमने आदर्श विद्यालय को लेटर देके उनका हमने किराए से मंगा है, तो वहाँ हमारा कुछ एक्टिविटी वहाँ चलती है। लेकिन अब बच्चे इस बात को लेकर के क्लियर नहीं है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी हुई है, अभी लड़के प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ ये साल की होने की है। ये 28 तारीख को सर ने डॉक्टर रांगड़ा से डेट लिया है। हाँ। और वो 28 तारीख को होंगे, लेकिन पिछले बार जो लिया है सेकंड ईयर और फाइनल के विद्यार्थियों की हुई है। लेकिन ये सर के पास रिकॉर्ड भी है। हम अभी बाइट ले रहे हैं और आप अगर बोल रहे हो कि इसके बाद में होगा, तो ये थोड़ा सा नहीं, बराबर है, आपकी बात सही है। लेकिन मैं जब यहाँ पे ज्वाइन हुआ उसके पहले यहाँ की परिस्थिति बहुत डाउन थी। अब ये नीचे का कोई भी इवेंट नहीं था, मैंने छोटे इसमें धीरे धीरे बढ़ के आज तक किया। देखो 2000 कर रहा हूँ, हमारी मैनेजमेंट भी इतनी श्रीमंत नहीं है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे। 2001 को कॉलेज की स्थापना हुई थी जहाँ तक मेरे हिसाब से, तो वहाँ से लेकर अभी तक इसके पहले भी कॉलेज सुर्खियां बटोर चुकी है। हाँ। स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर के। हाँ। और उसी समय शायद कमिटमेंट था आपके इस बिल्डिंग के बारे में कि बन जाएगा। उन्होंने क्या कमिटमेंट, तब मैं नहीं था ना। अच्छा। तब मैं नहीं था, अभी जो इस हालत में मैं था 10 में आया, अभी 10 में चल रहा है मेरे। लाइब्रेरी का भी एक बहुत बड़ा इशू है आपके स्कूल में कि किताबें बच्चों को अवेलेबल है नहीं, और वो ये मानता है। 2 मिनट, अभी क्वांटिटी हमारी कम है, वो बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। जिस हिसाब से हमारा लाइब्रेरी डेट अभी वो तो तोड़ फोड़ के हमने बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दुकाले में हम पूरा उसको चेकआउट करने की कोशिश। और मैडम का रहा प्रश्न, मैडम का हम जितना भी
सख्ती से वो काम करेंगे, नहीं तो हम दूसरा अपॉइंटमेंट करेंगे। के पहले भी सुर्खियां बटोर चुका है स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर के, और अभी भी काफी सारी समस्याएं जो यहाँ के छात्राओं को पढ़ते समय हो रही है। तो हम बात करेंगे इन बुनियादी समस्याओं के बारे में और लाचार व्यवस्थापन यहाँ का किस तरह से काम कर रहा है और खाली पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। तो बात करेंगे सीधे और सटीक बच्चों के साथ में कि वो क्या सोचते हैं शिक्षा के बारे में और उन समस्याओं के बारे में। सर, अगर इंग्लिश का पेपर अगर सेकंड सेम में बैक रहा तो संस्था पे कार्रवाई करने संस्था पे कार्यवाही करने में आएगी। अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं आता तो सुनने में आया आपकी पटले मैडम रेगुलर आ नहीं रही है, तो क्या कुछ समस्याएं लगती है पटले मैडम को आपके नजरिए से? सर, उनके पटले मैडम 12 साल हो गए यहाँ पटले मैडम पढ़ा रही है, उनका मुबदला भी नहीं मिल रहा है, और वो जो बाइक से आती है उसका पेट्रोल का खर्च अपने खाली फ्री फुकट में सर्विस दे रहे हैं मैडम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की। फ्री फुकट में सर्विस दे रही है मैम, जो 12 साल से आ रही है। मैम, आपका नाम बोलो। रविंद्र भैरम। 12 साल से मैम पढ़ा रही है, उसका मुबदला नहीं मिल रहा है और अपने पैसे से वो यानी यहाँ तक आती है। बिल्कुल, और यहाँ पे जो फिजिकल ट्रेनर रहता है, फिजिकल शिक्षक अपन बोल सकते हैं उसको, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। वो शिक्षक क्या पढ़ाता है आपको, यानी कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी हुई है? अभी तक कुछ भी नहीं होती, अभी तक कुछ भी नहीं हुई। और एक बात तो कि आपके यहाँ पे सुलभ शौचालय दिख रहा है, तो ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को खुलता है कि एनी टाइम चालू रहता है? एनी टाइम। वो खाली शो के लिए रखा है या फिर उसका यूज कौन करता है? फिर कुछ नहीं करता। चलो ठीक। और क्या लगता है आपको, कौन कौन सी समस्याएं लगती है? पिछले लाइब्रेरी ओपन नहीं होती, पिछले बार लाइब्रेरी ओपन नहीं होती, और पिछले बार जब मीडिया आई थी तब हमने सभी समस्या बताए थे, फिर भी उसमें से एक ही समस्या हुई है, सिर्फ आरओ लगाए, बाकी इसमें से कोई भी। इसके पहले पत्रकार या जनप्रतिनिधि तक आप गए हो क्या ये समस्याओं को लेकर? नहीं। यहाँ पे 1 मिनट